नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10th की फर्स्ट राइट बुक में से ग्लिम्स ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट कुर्ग पढ़ने जा रहे हैं। कुर्ग एक विलेज है जो मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो कुर्ग विलेज है वो मैसूर और मैंगलोर के बीच में है और वो एक ऐसी जगह है जैसे लगता है कि वहाँ पे हेवन से आई हो, वो स्वर्ग से आई है वो, और स्वर्ग का एक पार्ट है। फिर आगे कहा गया है, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर। तो इसका मतलब है कि जो विलेज है या जो कुर्ग प्लेस है उसके चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं और उसके अंदर मार्शल मैन मतलब जिनको अच्छे से फाइट करना आता है, ब्यूटीफुल वुमेन और काफ़ी सारे क्रीचर रहते हैं। कुर्ग द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज़ होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। जो कुर्ग विलेज है वो सबसे छोटा है, कर्नाटका में सबसे छोटी जगह है और उसके अंदर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब मेजर पार्ट तो एवरग्रीन फॉरेस्ट ही कवर करते हैं, जैसे आगे लिखा गया 30%। और यहाँ पे स्पाइसेस और कॉफ़ी के प्लांटेशन है। ड्यूरिंग मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर अवे। जब मानसून का मौसम होता है तब वहाँ पे इतनी बारिश होती है कि कोई विजिटर वहाँ आना पसंद नहीं करता। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। तो जो सीज़न है जिधर मतलब जब विजिटर आते हैं वो है सितंबर से लेके मार्च का। इसको आप याद कर लीजिएगा, कई बार एक नंबर के अंदर आ जाता है कौन सा सीज़न है कि जिसमें विजिटर वहाँ पे विज़िट करते हैं कुर्ग में। द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेज़र। तो जब सितंबर से मार्च में उसके अंदर भी कुछ थोड़ी थोड़ी बारिश होती हैं और वो अच्छी लगती हैं, वो अच्छी होती हैं बारिश। तब हमें ऐसे नहीं होता कि बारिश क्यों हो रही है, वरना मानसून में वहाँ पे जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो आगे कहा गया, द एयर ब्रीथेस ऑफ इनवोग्रेटिंग कॉफ़ी। तो जो हवा है उसके अंदर कॉफ़ी का स्मेल है, कॉफ़ी का फ्रेगनेंस है, क्योंकि वहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है। कॉफ़ी एस्टेट एंड कॉलोनियल बंगलो स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर। फिर आगे कहा गया जो कॉफ़ी के एस्टेट हैं, यहाँ जो बंगलोज़ हैं, बंगलोज़ जो मतलब ब्रिटिशर्स पहले इंडिया पे इन्वेड कर चुके थे तो उन्होंने वहाँ पे कुछ बंगलोज़ बनाए थे अपने लोगों के रहने के लिए। तो बंगलोज़ आज भी वहाँ पे हैं और वो ट्रीज़ की कैनोपी के नीचे अभी तक खड़े हैं। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। तो आगे कहा गया जो कुर्ग के पीपल हैं वो इंडियन नहीं हैं, यहाँ तो वो ग्रीक से आए हैं, यहाँ वो अरब से हैं। तो कहते हैं थ्योरीज हैं, दो तरह की थ्योरी हैं कि यहाँ तो वो अरब से बिलोंग करते हैं, यहाँ वो ग्रीक कल्चर से बिलोंग करते हैं। फिर आगे बताते हैं थ्योरी को डिस्क्राइब करते हुए। वन स्टोरी गोज, हाँ, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल हेयर व्हेन रिटर्न बिकेम इनप्रैक्टिकल। तो जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी वो कोस्ट के साथ साथ से साउथ की तरफ जाती गई और जब वो वापस आना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया तो उनकी आर्मी वहीं पे सेटल होगी और उन्होंने वहीं पे आम मतलब जो नॉर्मल साथ वहाँ पे रहते थे पीपल, उन्हीं के साथ उन्होंने शादी कर ली और वहीं पे उनकी तरह उनका कल्चर उन्होंने अडाप्ट करना शुरू कर दिया। देखा आगे लिखा गया, दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज़ अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम। तो जो अब वहाँ पे वो अलेक्जेंडर की आर्मी थे उनका अपना अलग कल्चर था, उन्होंने तो फाइट वाइट करनी होती थी वॉर वगैरह में, तो उनका बिल्कुल अलग कल्चर था। तो इसी कारण से वहाँ पे में हिंदू में तो होता है कि 7 फेरी लेते हैं शादी के दौरान, काफ़ी तरह के कल्चर होते हैं हिंदुज़म में। लेकिन जो वहाँ पे कुर्ग के पीपल हैं वो ऐसे उनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटके है इंडिया से। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by Kodaus known as कुपिया। तो जो फिर कहते हैं कि अरब से वो कैसे बिलोंग करते हैं, जो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इस बंदे ने जो ड्रेस पहनी है, तो कह रहे हैं कि इस ड्रेस को कुपिया कहा जाता है और ये ड्रेस है ना वो अरब में पहनी जाती है, इसीलिए कह रहे हैं कि ये हो सकता है ये अरब से भी आए हों। तो आप इस ड्रेस का नाम भी याद कर लीजिएगा, कुपिया, कि ये भी एक नंबर में पूछा जा सकता है। इट रिजेंबल्ड द कुफिया वॉर्न बाय अरब्स एंड कुर्द्स। तो जो ड्रेस है ये रिजेंबल करती है अरब के लोगों से। फिर आगे कहा गया,
Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their son and fathers। फिर आगे कहा गया है जो कुर्गी है ना उनके अंदर हॉस्पिटैलिटी है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पे इलाज करते हैं। हॉस्पिटैलिटी का मतलब है वो जो आने वाले गेस्ट से बहुत अच्छे से पेश आते हैं और उसको अपने घर में आराम से जगह देते हैं, उसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उनके घर का मेंबर है। और वो लोग हैं ना, चाहे उनसे कोई बात ना करना चाहे कि उनके बेटे ने क्या करा है क्या करा, वो खुद ही बढ़ चढ़ कर या खुद ही खुश होकर बताएंगे कि हमारा बेटा इतना बहादुर है। टेल्स ऑफ वेलर का मतलब है वो बहुत बहादुर है, या उसके जो सुनाएंगे उसने इस जंग में या इस जगह पे उसने लड़ाई करी और वो जीता, तो इसको टेल ऑफ वेलर कहते हैं। वो इस बात को बताना बहुत अच्छा समझते हैं और ख़ुद बढ़ चढ़ कर बताते हैं कुर्गी लोग। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। तो जो कुर्ग के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड। डेकोरेट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि डेकोरेशन, वो मतलब नहीं। डेकोरेट का मतलब है कि कुर्ग के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा इंडियन आर्मी में वही हैं। कुर्ग के पीपल ही सबसे ज़्यादा इंडियन आर्मी में भर्ती हुए हैं। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। तो जो फर्स्ट चीफ था इंडियन आर्मी का वो एक कुर्गी था। उसका नाम भी पूछ सकते हैं आपसे, तो उसको भी याद कर लीजिएगा। इवन नाउ कोडावूस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म विदाउट अ लाइसेंस। ये बहुत मेन पॉइंट है, तो कह सकते हैं बहुत बड़ा उनको प्रिविलेज दिया गया है कि जो कुर्ग के पीपल हैं उनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती आर्म्स या आर्म्स मतलब गन्स कैरी करने के लिए नॉर्मली, वरना बाकी हर स्टेट में लाइसेंस की ज़रूरत होती है हमको गन्स कैरी करने के लिए, और लाइसेंस भी बड़ी मुश्किल से बनता है। लेकिन कुर्ग के पीपल को लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। और फिर आगे कहा गया द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो जो रिवर कावेरी है ये अपना पानी जो है इनकी इधर कुर्ग की हिल से ऑब्टेन करती है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। जो महासीर है वो इसी पानी के अंदर पाई जाती है और बहुत बड़ी फ्रेश वाटर फिश है। अराउंड इट्स वाटर अराउंड इन दिस वाटर किंग फिशर डाइव फॉर their catch, while squirrel and langur drop partially eaten fruits for the mischief of enjoying the splash and ripple effect in the clear water। तो जो किंग फिशर है, किंग फिशर का मतलब है गोताखोर। हाँ, जो गोताखोर हैं वो डुबकी लगाते हैं इस मछली को पकड़ने के लिए, महासीर मछली को पकड़ने के लिए, क्योंकि महासीर मछली वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और सब लोग उसको खाना पसंद करते हैं। और कहा गया आगे जो स्क्विरल और लंगूर हैं। स्क्विरल आपको पता होगा, वो नॉर्मली हम आप आसपास देख सकते हैं। लंगूर एक बंदर की प्रजाति है, बंदर की स्पीशीज़ है जिसकी बहुत बड़ी पूंछ होती है। तो ये दोनों हैं, एक फल खाते हैं, वहाँ पे फल भी होते हैं कुर्ग में, तो उस फल को आधा खा के पानी के अंदर थ्रो कर देते हैं ऐसी मज़े के लिए, क्योंकि पानी के अंदर वो ड्रॉप करते हैं तो उसे रिप्पल मिलते हैं। रिप्पल का मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो आपको समझ ही सकते हैं, मतलब एक ही सेंटर है उससे काफ़ी सारे सर्कल बन रहे हो तो उसे रिप्पल कह देते हैं। मैथ्स में उससे कॉन्सेंट्रिक सर्कल कह देते हैं। और पानी की स्प्लैश को और रिप्पल्स को देखने के लिए वो ऐसा करते हैं लंगूर और स्क्विरल। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड इन देयर रिवर बाय महावत। तो जो एलिफेंट्स हैं वो पसंद करते हैं कि महावत उनको धोए और उनको नहलाए या उनको स्क्रब करे। महावत वो पर्सन होता है जो एलिफेंट्स के ऊपर काबू करते हैं, उनका ओनर हो गया। The most laid-back individual become converter to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, mountain biking। तो यहाँ पे कहा गया मोस्ट लेड बैक। लेड बैक का मतलब हो गया कि बड़े आराम से जी रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी। कुर्ग के पीपल हैं वो बड़े आराम से जीते हैं अपनी ज़िंदगी। ऐसे आजकल आप देख सकते हैं जो दिल्ली हो गया, मुंबई, वहाँ पे कहते हैं वो बहुत फास्ट लाइफ है क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं है खाने का भी। लेकिन जो कुर्ग है वहाँ पीपल बिल्कुल आराम से खुशी से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ हाई एनर्जी वाले स्पोर्ट्स करने के लिए मिलेंगे जो हैं रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग। तो राफ्टिंग तो आप समझ ही सकते हैं चलाना, कैनोइंग मतलब एक बोट होती है और उसके बोट चलाना, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग तो मतलब पहाड़ पे चढ़ना, और माउंटेन बाइकिंग माउंटेन के ऊपर बाइक चलाना वगैरह। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर फेवरेट विद ट्रैकर्स। यहाँ पे पहाड़ियों पे चढ़ना बहुत अच्छा लगता है और आपको अकम्पनी करने के लिए बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाई वहाँ पे आपके साथ हैं।
मैकाक्यूज, मालाबार स्क्विरल, लंगूर और सिलेंडर लॉरेस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द टॉप ट्री कैनोपी। तो जो मैकाक्यूज है ये भी एक बंदर की स्पीशीज़ है। मालाबार स्क्विरल को और भी कहते हैं इंडियन जाइंट स्क्विरल। ये बहुत सुंदर होती है दिखने में, आप फोटो में देख सकते हैं। लंगूर और सिलेंडर लॉरेस ये भी एक बंदर की प्रजाति है और ये हमको ऊपर से देखते रहते हैं ट्रीज से, यहाँ पे कहा गया। आई डू हाउ एवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट। ये कह रहा है वाइल्ड एलिफेंट्स को मैं ज़्यादा देखना पसंद करता हूँ। फिर कहा गया द क्लाइम टू ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इन टू अ पैनामोरिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। तो जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, वहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स है ना जो सबसे टॉप पे हैं, और वहाँ पे अगर आप चढ़ते हैं तो आपको बहुत सुंदर एक बहुत वाइड पैनारोमिक का मतलब हो गया वाइड, एक वाइड व्यू मिलता है कुर्ग विलेज का या कुर्ग शहर का। विलेज ही है एक तरह से, शहर तो नहीं है, विलेज का एक बहुत वाइड और बहुत सुंदर लगता है वहाँ से व्यू। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre land of निसारधम्मा। तो जो वहाँ से एक रोप ब्रिज जाता है और उसके आगे जाने के बाद आपको एक आइलैंड मिलता है छोटा सा जो 64 एकड़ का है और उसका नाम निरसधम्मा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय ब्यालाकुपे। तो उसके आगे जाते हैं तो आपको बुद्धिस्ट मॉन्क का मतलब जहाँ पे वो रहते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क वो जगह मिलती है, और वहाँ पे बीच में रास्ते में आता है इंडिया का लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट। और जो बायलाकुप्पे है ये एक बोनस की तरह है आपको, मतलब ये सब बोनस की तरह है, आप यहाँ पे भी जाके वहाँ पे आप पिक्चर वगैरह खींच सकते हैं, उस जगह को एंजॉय कर सकते हैं। द मॉन्क्स इन रेड ऑर्चर एंड येलो रोब्स आर अमंग्स दी मैनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हेयर इन कुर्ग। तो जो मॉन्क्स हैं रेड और येलो रोब्स में यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे वो डिस्कवर मतलब यहाँ पे आप जाएंगे तो आप डिस्कवर करेंगे इंडिया का असली दिल या असली सोल कहाँ पे है, राइट हेयर कुर्ग में। तो चलिए, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। As one story goes,